हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर 2025 के लिए मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। जब मैंने फिजिक्स का पेपर आपको प्रोवाइड किया था तो आप कह रहे सर ऐसे ही केमिस्ट्री का भी बता दूं। देखो 8 से 10 पेपर मैं आपको बताऊंगा बच्चे पार्टी, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। देखो पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, बट पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भाई सभी के सिमिलर होते हैं। ये अपने छोटे से दिमाग में ना फीड कर लो भाई, केवल पेपर पैटर्न डिफरेंट है क्योंकि एनसीईआरटी सभी जगह लगा हुआ। ठीक है, तो आज मैं आपको एक वायरल पेपर भाई बताने वाला हूं। और उससे पहले अगर आप भी इन बच्चों की तरह टॉपर बनना चाहते हो, ठीक है भाई, ये हमारे रैंकर बैच के सारे टॉपर हैं। 95%, 94%, 94%, 92.8%, 92.8, देख सकते हो 90% से ज्यादा कितने सारे बच्चे हैं। और ऐसे ही 85% से बहुत ज्यादा एबव बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमने टॉपर बनाए भाई इस साल। आप भी चाहते हो भाई इसी कैटेगरी में आना तो रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हो। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए शुरू हो चुका है, हिंदी मीडियम के लिए, क्लास 12 के लिए। इसमें आपको मिलता क्या भाई, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट रहेंगे, बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 3 साल के पेपर और लाइव क्लासेस ऐप में। तो आप जगह जगह ढूंढते रहते हो ना यूट्यूब पर, क्लासेस नहीं मिल रही है सर, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी हमने कुछ समय के लिए फी 2999 नहीं कर रखी बेटा, केवल 1499 रुपए है और 95 प्लस पक्का आएगा अगर आप हमारे अकॉर्डिंग मेहनत करते हो तो। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर डाउनलोड कर लेना। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लो, इस नंबर पर कांटेक्ट करो कि सर मुझे रैंकर बैच ज्वाइन करना है और आज से और अभी से अपनी तैयारी चालू करनी है। जल्दी से कर लो भाई, अगर आप ऐसे ही समय बर्बाद कर दोगे तो फिर आप ना घर के रहोगे ना घाट के। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अब देखो आज मैं जो पेपर समझाने वाला हूं बच्चा पार्टी वो है यूपी बोर्ड का। ऐसे हम बिहार बोर्ड का भी डिस्कस करेंगे, एमपी बोर्ड का भी डिस्कस करेंगे। टेंशन ना लेना, जिस स्टेट से उसका आपको पेपर समझा दिया जाएगा। अब देखो केमिस्ट्री के पेपर में सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव। क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव। हिंदी में बोले तो बहुविकल्पीय प्रश्न। शायद हमारे ज्यादातर बच्चों को पता होगा, और जिनको नहीं पता भाई थोड़ा सा पता कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, जरूरी है बेटा। ठीक है, अब यहां पर आपने देखो पहला चैप्टर सभी ने पढ़ लिया होगा, शुद्ध जल की मोलरता कितनी है। ठीक है, अगर आप सभी को पता है तो बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे सर 55.56 मोल प्रति लीटर होती है। अब देखो जितना आपने पढ़ लिया कम से कम उतने का तो आंसर आप कर सकते हो। जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो ये पेपर आप चुटकियों में कर पाया करोगे। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। विशिष्ट चालकत्व की इकाई है या विशिष्ट चालकता आप कह सकते हो। देखो चाहे आपने फिजिक्स 10th में पढ़ी हो, उसी से रिलेटेड है ये वाला भी। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, सेंटीमीटर या मीटर, तो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है भाई, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ओम इनवर्स सेम इनवर्स। ठीक है भाई, अब देख लीजिए ये कहां पर आपको दे रखा है, तो आपको यहां पर दे रखा है तीसरे वाले में। अगला गा है ल्यूकोस अभिकर्मक का जो प्रयोग है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में प्रयोग किया जाता है। देखो आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, पहले हम इधर 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लें या 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक शुरू कर दी जाएगी। मैं सोच रहा हूं भाई कि 15 मई से आपका स्टार्ट कर दूं, पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव रहेंगे तभी थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो हम यहां पर ल्यूकोस अभिकर्मक का जो यूज करते हैं इन सभी को अलग अलग पहचानने के लिए किया जाता है कि भाई प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए ल्यूकोस अभिकर्मक यूज किया जाता है। अब इस ये होता क्या है, तो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 इनका ये मिक्सचर होता है। ठीक है बेटा, और प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल शायद कुछ बच्चों को पता होंगे, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उनको पता चल जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ और ये PDF जिनको भी चाहिए भाई इस नंबर पर मैसेज कर लेना। ठीक है, कि सर हमें केमिस्ट्री के पेपर की PDF प्रोवाइड कर दो, फ्री में दी जाएगी। ठीक है बेटा, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये D एवं F ब्लॉक का क्वेश्चन है। रंगीन आयनों का जो निर्माण होता है निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। अब देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चा, उनमें पाए जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप हिंदी में कह सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही इनके जो आयन हैं उनका कलर कैसा होता है? रंगीन होता है। तो किसकी वजह से होता है?
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और आपने 11th में थोड़ा बहुत तैयारी किया होगा, उम्मीद करता हूं भाई किया होगा, तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना सिखाया गया होगा कि कैसे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। अभिक्रिया हमको ये दे रखी है RBr। अब ये क्या कहलाती है? श्मिट अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया, तिशंचको अभिक्रिया या फिर हुंस-डीगर अभिक्रिया? बहुत सिंपल है भाई, अगर पता है तो मेरे को कमेंट कर देना। एक छोटा सा क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन किसका है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, बट बहुत आसान है। तो आप लोग ट्राई करके देखो, कोई भी यूट्यूब मतलब गूगल पर सर्च करके नहीं बताएगा कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है। कोशिश करना जिनका सही जाएगा भाई, उन बच्चों को हम अपने रैंकर बैच में फ्री में बहुत सारे बच्चों को ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी मौका मिल सकता है, अगर आप सही आंसर करते हो, जल्दी आंसर करते हो, तो आप भी हमारे रैंकर बैच में फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलिए कमेंट जरूर करना कि इसका राइट आंसर बच्चा पार्टी क्या है। नेक्स्ट है, एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई होते हैं। किसके होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, लिपिड्स के या फिर विटामिन के? तो याद रखना बेटा, प्रोटीन्स के निर्माण की इकाई है एमिनो अम्ल। तो ये एक एक नंबर के 6 ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो 6 मार्क्स आपको सीधे सीधे बच्चों यहां से मिल जाएंगे। अगर आप सारे क्वेश्चंस सही करके आते हो ना, तब मिलने वाले हैं भाई। आप गलत करके आओगे फिर सोच रहे हो अरे सर हमको पूरा मार्क्स नहीं मिला। भाई गलत करके आ रहे हो, कहां से मिल जाएगा बेटा? आप भी थोड़े से समझदार हो, ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसे ही इंटर में डायरेक्ट पहुंच गए हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या नहीं है ना बेटा? चलिए आगे बढ़े फिर। अब चलिए, अब देखो दूसरे और तीसरे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वहां से 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। दूसरे का सीरियम है, इसका परमाणु क्रमांक आपको 58 दे रखा है कि +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी क्यों होती है? अगर आप ये करके आते हो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। तो ऐसे करके आपको 4 क्वेश्चन हमें दूसरे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, 2-2 नंबर वाले। आपको अगर इनको अच्छी तरह से करना आता है तो बेटा 8 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। देखो मेहनत करोगे हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर बिना मेहनत किए कुछ हो सकता है, तो भाई नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर रोटी खा रहे हो तो रोटी खाने के लिए भी तिनका अपना जो निवाला होता है उसको तोड़ना पड़ता है, चींटियों को तिनका उठाना पड़ता है, तब जाके अपना खाना हम अपने मुंह तक ले जा पाते हैं। मुंह से चबाओगे नहीं तो अंदर जाएगा नहीं। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। इस चीज को याद रखना भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है भाई, यहां से भी ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। कोलराउस का नियम क्या है? इसका एक अनुप्रयोग हमें उदाहरण सहित समझाना है। अगला है, निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई। H2 + Cl2 वैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन है, जब आपको मैं पढ़ा दूंगा तो आप खुद से बता पाओगे। उसके बाद घा, ये जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा, ये 2-2 नंबर में आते हैं पेपर में। तो 4 × 2 = 8 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। तो अगर आप अब तक जितना मैंने पढ़ाया है, बताया है, उतना कर पा रहे हो पेपर में, तो 8 और 8 16 और 4 20 नंबर, 8 और 8 16 और 6 22 नंबर का पेपर आप अब तक कर चुके हो। कितने नंबर का भाई? 22 नंबर का। ठीक है, चलिए और एक और चीज, आप केमिस्ट्री में 70 में से कितना स्कोर करना चाहते हो? आपका टारगेट क्या है? 65 है, 68 है, 69 है या फिर 70 है, 55 है? आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो वहीं पर आपको मैं इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा भाई। ठीक है, और अपना जो हमारा पर्सनल ग्रुप रहता है दिनेश सर का, उस ग्रुप में भी मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। तो अपना टारगेट अगर बड़ा रखोगे, अच्छा बताओगे, सही बताओगे, तो आपको पर्सनल ग्रुप में भी ज्वाइन करूंगा और अपना जो पेपर आपको देखने को मिल रहा है इसका लिंक भी आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक बेटा सभी को? आगे के जो क्वेश्चन है बेटा, ये 3-3 नंबर में आते हैं। चौथे का खा, क्वेश्चन इजी है, तब लगेंगे जब आप पढ़ाई नहीं करोगे। गा और घा, 4 क्वेश्चन अगर आप करके आते हो, 3-3 नंबर के हैं, तो आपको 12 मार्क्स बेटा यहां से मिलेंगे। और रिएक्शंस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना अगर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल ज्यादा नंबर के आते हैं, केमिस्ट्री में बच्चों को रिएक्शंस परेशान करती हैं। तो रिएक्शंस अगर आप अच्छे से थोड़ी मेहनत करोगे, हो जाएगा, टेंशन ना लो यार। पहले तो पी ब्लॉक, डी एमओ मैप ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक से बहुत सारे रिएक्शंस आती थी, अब तो ऑर्गेनिक से ही पूछी जाती है भाई। अब तो इतना ज्यादा इजी शिक्षा को बनाते जा रहे हैं भाई, सिलेबस को कम करते जा रहे हैं। पूछो मत क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। इतना कम नहीं करना चाहिए यार, बच्चे को फिर आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, बिकॉज उसने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है। फिर आगे जाके वो उन चीजों को पढ़ता है। पी ब्लॉक अगर वो बेसिक यहीं पर पढ़ लेगा तो आगे जाके उसको दिक्कत नहीं आएगा भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे वहां पर पूछा जाएगा, आगे की जो भी तैयारी करोगे वहां पर भी आता है, बट गवर्नमेंट वालों को कौन समझाए यार। चलिए उसके बाद 5वें का
मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन, देखो मोलल का मतलब होता है 1000 ग्राम विलायक में और मोलर का मतलब होता है 100 ग्राम विलायक में। ठीक है, 100 ग्राम विलायक में आपने 1 मोल या 1 ग्राम अणु घोल दिया तो उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होगी उसको मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और 1000 ग्राम विलायक में आपने 1 मोल को घोला, जितनी वृद्धि हुई उसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। खा में देखो 5-5 आपको क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं, दिख रहा है भाई सभी को? देख लो बेटा, दिख रहा है सबको? यस और नो? हाँ दिख रहा होगा। चलिए ये 4-4 नंबर के बेटा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गा और घा आईयूपीएसी ये आप अपने मत समझ लेना, ऑर्गेनिक वाले। ठीक है, ये उप सह संयोजक यौगिक होते हैं, उनके आईयूपीएसी पेपर में आते हैं भाई। 4 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऐसे करके 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और यहां से आपको बच्चा 16 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलेंगे यहां से? 16 नंबर। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं बेटा 5-5 नंबर वाले। अगर आपको छठे का ये आता है तो आप ये कर सकते हो, अथवा आपको ये आती है नेम रिएक्शंस तो आप इन नेम रिएक्शंस को कर सकते हो। दोनों में से कोई भी करो, आपको यहां से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे बच्चों? 5 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। सेम अगर आपको ख का ये आता है तो ये करिए, अथवा नीचे वाला कर दीजिए। आप दोनों में से कोई भी करोगे 5 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। बट सही करके आते हो तब मिलेंगे। अगर आप बोलते हो अरे सर हम गलत करके हैं मिल जाएंगे, भाई नहीं पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन लॉन्ग और मिलते हैं भाई। 7वें का ये करते हो यहां से 5 मार्क्स, अथवा जो दे रखा भाई उसको करते हो तो वहां से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी। इनको बोला जाता है कैसे प्राप्त करोगे, ये भी रिएक्शन बहुत आती है पेपर में। और जो आप पीछे देख रहे हो इनको बोला जाता है क्या होता है जब। तो अगर आपने ये कर दी यहां पर 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको वो नहीं आता है ये करते हो तो यहां से भी आपको 5 नंबर बच्चों मिलेंगे। उसके बाद खा ये करिए 5 मार्क्स, अथवा ये होती है नेम रिएक्शंस, इनको करते हो तो यहां से भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे करके बच्चों 5-5 नंबर के हमें 4 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो 5 × 4 20 मार्क्स, तो ये हो गया। 4 आते हैं 4-4 नंबर के, 16 मार्क्स आपका यहां से हो गया। 4 आते हैं 3-3 नंबर के, 12 मार्क्स आपका यहां से हो गया। और 2-2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन थे तो 8 × 2 बराबर 16 मार्क्स। और 1-1 नंबर वाले 6 ऑब्जेक्टिव थे तो 6 × 1 बराबर 6 मार्क्स। सभी को ऐड कर लीजिए भाई। 6 और 6 12 और 2 14 और 6 20 का 0 हंस लगा 2 और 1 3 4 5 और 2 7। ऐसे करके बच्चों आपका 70 मार्क्स का पूरा पेपर बन जाता है। अब आप इन 70 में से कितना स्कोर करना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना भाई। उन्हीं बच्चों को मैं अपने पर्सनल ग्रुप की लिंक शेयर करूंगा जिसमें आपको फ्री में ज्वाइन किया जाएगा। अभी मैं 100-200 बच्चों को उसमें फ्री में ज्वाइन कर रहा हूं, चाहे वो पेड बच्चा हो या फ्री बच्चा हो। और इसकी लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगी। तो जल्दी से कमेंट करना कि आपका टारगेट क्या है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल दबा लेना भाई। लाइक नहीं किया है जल्दी से एक प्यारा लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जिसने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है। ठीक है बच्चों, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और जो बच्चे वास्तव में हमारे साथ टॉपर बनना चाहते हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, तो रैंकर बैच आपके लिए शुरू हो चुका है जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी हम लोग कराएंगे। और जैसे हमने 2024 में इतने सारे बच्चों को टॉपर बनाया है वैसे आपको भी बनाएंगे। जल्दी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, देरी मत करना। ठीक है बच्चे पार्टी, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।